हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग क्लास 12th एक्सरसाइज 5.6 इसके बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन का ये दिया है कि यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से पार्चली के रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। इसके पहले हम जितना भी क्वेश्चन पढ़े थे उसमें केवल y का मान दिया रहता था और x का, तो हम x के सापेक्ष उसका फंक्शन x के सापेक्ष उसका अवकलन निकाल देते थे और हमारा वैल्यू निकाल देता था। लेकिन यहाँ भी dy/dx निकालना है, लेकिन हम यहाँ देखते क्या है कि x का मान 280x बार है और y है 84। यानी कि अगर हम t के सापेक्ष अगर यहाँ पे हम y तो है नहीं तो dy/dx का वैल्यू निकलेगा कैसे? यहाँ y है तो x नहीं है तो फिर dy/dx वैल्यू नहीं निकलेगा। तो हम करेंगे क्या, देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है और दोनों में जो कॉमन होता है उसी के सापेक्ष अवकलन हम कर देते हैं। यानी कि दोनों में कॉमन t है तो t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। अब ये क्या है, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये प्राचलिक रूप का अवकलज बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्राचलिक रूप का अवकलज, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का जो भी आता है उसको हम अवकलज निकालते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन है कि कभी कभी दो चर राशियों के बीच का संबंध न तो अस्पष्ट होता है और न ही अस्पष्ट, यानी कि न तो क्लियर है और नहीं तो एक अस्पष्ट होता है, किंतु एक अन्य तीसरी चर राशि से अलग अलग संबंधों द्वारा इन दोनों प्रथम दो चर राशियों के मध्य एक संबंध स्थापित हो जाता है। यानी कि दो राशियां हैं लेकिन उसमें कोई संबंध न तो स्पष्ट होता है और न ही अस्पष्ट। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि यहाँ x बराबर 280x और यहाँ y बराबर 84 है, तो इसमें तीसरी एक चर x हो गया, एक चर y हो गया। हमें dy/dx निकालना है, तो ये y का तो dy हो गया और x का dx हो गया, लेकिन ये t दिया है तो इन तीसरी चर राशि क्या है, ये t है। तो यही कह रहा है कि दोनों में अलग अलग संबंध है, न तो स्पष्ट है और नहीं तो न तो अस्पष्ट है। तो उस समय जो तीसरी चर राशि होता है वो एक संबंध को स्थापित करता है। जो ये तीसरी चर राशि होता है वही प्राचल कहलाता है, यानी कि पैरामीटर कहलाता है। ये dy/dx इक्वल dy बाई, अगर t के सापेक्ष करेंगे तो एक y का dy/dt होता है और x का dx/dt होता है। यहाँ पे थीटा रहेगा तो dy/d हो जाएगा। अगर दोनों में कॉमन दिखाई देता है तो वहाँ पे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यानी लाइक यहाँ पे दोनों में कॉमन t है तो t के सापेक्ष डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पे दोनों में आपका थीटा है तो थीटा के सापेक्ष डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ भी t है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ थीटा है तो थीटा के सापेक्ष। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि x इक्वल 280x बार तथा y इक्वल 84। ये बहुत इजी लेसन है और स्कोरिंग लेसन है, तो इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। देखेंगे दोनों में कॉमन t है तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश में डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के t के सापेक्ष तो ये हो जाएगा dx/dt। यहाँ पे 2a कांस्टेंट है, 2a आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा d/dt dx/। तो इसको लिखेंगे 2a का 2a, चूँकि t के सापेक्ष, तो फार्मूला याद कीजिए कि d/dx x बार का क्या होता था डेरिवेटिव, तो x बार का डेरिवेटिव होता था 2x। तो वैसे यहाँ पे t बार का क्या है तो 2t हो जाएगा। चूँकि हम t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t कैंसिल हो जाएगा, सॉरी t के सापेक्ष कर रहे हैं तो d/dt इसका t बार का 2t हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4at हो जाएगा। पुनः अब dy/dt निकालेंगे तो यहाँ ए कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, फिर dy/dt कर देंगे, यहाँ पे t4 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं a x के पावर n रफ d/dx x का पावर n इक्वल होता है nxn-1, यानी कि पावर 4 है तो लिख देंगे 4, फिर t 4-1 यानी कि 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4at3। इसलिए अब हमें dy/dx का जो वैल्यू निकालना था वो आसानी से निकल जाएगा। अब dy/dx का वैल्यू निकालेंगे तो dy/dt
का वैल्यू ऊपर लिख देंगे और dx बाई dt का वैल्यू नीचे लिख देंगे। dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, dy बाई dx, यानी कि इसका वैल्यू रखेंगे तो dy बाई dt, पहले dy बाई dt का वैल्यू उतार देंगे 483 और नीचे 480। अब इसको कटाएंगे, इससे एक कैंसिल हो गया, एक t से एक t कैंसिल हो गया, तो हमारा बचेगा क्या, 3 t है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है, तो यानी कि tx पर हमारा आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया है x इक्वल a cos थीटा तथा y इक्वल b cos थीटा, एक क्वेश्चन रहा। तो इसको सीधे लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी दोनों में कॉमन t है तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपांग डी थीटा, यहाँ पे एक कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ये d बाई डी थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ए का ये लिख देंगे, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस पहले चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। नेक्स्ट y है तो इसको भी लिखेंगे पुनः, ये लिख देंगे डी वाई बाई डी थीटा, इसमें भी b कांस्टेंट है तो b बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा। तो b का b कॉस थीटा का वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा यहाँ पे माइनस बाहर हो जाएगा। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू निकालने के लिए हम डी वाई बाई, इसको ऊपर लिख देंगे, इसको नीचे लिख देंगे, तो लिखेंगे अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी थीटा अपांग डी एक्स अपांग डी थीटा, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा अगर कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स से बचेगा, ये हम फॉर्म में लिख दिए। इसका वैल्यू आया था हमारा माइनस बी साइन थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू आया था माइनस ए साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, हमारा आंसर रहा बी बाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है x इक्वल साइन टी तथा y इक्वल कॉस 2t। तो इसमें भी देखेंगे दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, t दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये जाएगा dx अपांग dt, यहाँ पे होगा d अपांग dt साइन t। तो साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस t होता है। साइन t का डेरिवेटिव होता है कॉस t। नेक्स्ट आगे हम y का भी t के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि t का फलन है, तो लिखेंगे पुनः dy बाई डी टी इक्वल डी बाई डी टी कॉस 2t। कॉस 2t का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन t होता है, लेकिन यहाँ पे 2t है तो 2t हो जाएगा। तो 2t कॉस t का तो साइन 2t हो गया, फिर डी बाई डी टी हम केवल 2t का निकालेंगे, क्या चेन रूल काम करेगा। तो यहाँ पे 2 टी यानी कि 2t का क्या होता है, केवल 2 होगा डेरिवेटिव, तो -2 साइन 2t होता है। नेक्स्ट अब हम डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपांग डी एक्स अपांग डी टी। डी वाई बाई डी टी का वैल्यू होगा -2 साइन 2t और इसका होगा डी एक्स का होगा कॉस टी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। लेकिन इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2 साइन 2t का सूत्र होता है 2 साइन t इंटू कॉस टी, इसका फार्मूला होता है साइन 2t का, और नीचे कॉस टी का कॉस टी। कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया, तो अब बचेगा क्या, माइनस का चिन्ह रहेगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और साइन टी का साइन टी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है x इक्वल 4t तथा y इक्वल 4/t। इसमें भी दोनों में कॉमन t दिखाई दे रहा है, ये t का फंक्शन है तो ये भी t का फंक्शन है, तो लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा dx अपांग dt, ये हो जाएगा d बाई डी टी, यहाँ पे 4t का 4t। फार्मूला अगर d बाई डी एक्स ax होता था तो ये कांस्टेंट हो जाता था, इसका वैल्यू a होता था, और x सेम है यानी कि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, यहाँ t के रिस्पेक्ट में है, तो जब ax का a होता है तो 4t का केवल 4 हो जाएगा। अगेन dy अपांग dt इक्वल d बाई डी टी 4/t हो जाएगा।
4 बाहर निकल जाएगा तो ये डी बाई डी टी 1/t हो जाएगा। तो 4 का 4 1/t का डेरिवेटिव क्या होता था, तो सीधे इसका वैल्यू ही लिख देते हैं। 1/t का डेरिवेटिव 1/-t(x)² होता है। 1/t का डेरिवेटिव -1/t(x)² होता है। तो 4 का 4 और t(x)² का t(x)², इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाउ dy/dx इक्वल dy/dt/dx/dt। dy/dt का वैल्यू ही हमारा है -4/t(x)² और dx/dt का वैल्यू है आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो -1 और नीचे t(x)² का t(x)², ये रहा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि x इक्वल cos थीटा माइनस cos 2 थीटा तथा y इक्वल दिया है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। यहाँ भी दो इक्वेशन है। यहाँ पे x का किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो दोनों में थीटा कॉमन है, दोनों इक्वेशन में थीटा कॉमन है, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसका हम अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो होगा dx/d इक्वल d/d cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। समझने वाली बात है। cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, फिर माइनस का चिन्ह रहेगा। cos 2 थीटा का डेरिवेटिव तो माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा। केवल 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका होता है 2, यानी कि इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, यहाँ पे मझला कोष्ठ लगा लेंगे, तो ये जाएगा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस 2 पहले आ जाएगा साइन 2 थीटा। ये हमारा dx/d थीटा का वैल्यू निकल गया। आगे हम बढ़ेंगे dy/d थीटा इक्वल क्या होगा, तो dy इसका वैल्यू dy/d थीटा यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा और साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव cos 2 थीटा हो जाएगा, और केवल 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। ये हमारा dy/d थीटा का वैल्यू निकल गया। आगे हम क्या करेंगे, नाउ अब जो मेन हमारा वैल्यू है dy/dx, तो इसको हम लिखेंगे dy/d थीटा अपांग dx/d थीटा। dy/d थीटा का वैल्यू जो नीचे है ये वाला हम उतार दिए, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और dx/d थीटा का वैल्यू ऊपर से, तो जो प्लस वाला है उसको पहले कर देते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये हमने उतार दिया। अब इसको हम ऐसे करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जब माइनस या इसमें से माइनस जब बाहर निकलेगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और माइनस जो ये ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि x इक्वल a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल a1 प्लस cos थीटा। इसमें भी दोनों इक्वेशन में थीटा कॉमन है, तो जब दोनों इक्वेशन में थीटा कॉमन है तो इसको हम ऐसे करेंगे थीटा के सापेक्ष में, तो लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये जगह dx/d थीटा, ये कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो ये बचेगा क्या, थीटा माइनस साइन थीटा। ए का ए, थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, तो जब x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता था तो थीटा का डेरिवेटिव केवल 1 होगा थीटा के रिस्पेक्ट में। साइन का डेरिवेटिव cos थीटा होगा। अगेन पुनः dy/d थीटा लिखेंगे, यहाँ भी ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। ए का ए, 1 का डेरिवेटिव 0 और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ये माइनस का माइनस, 0 का कोई मतलब नहीं, 0 से साइन थीटा घटेगा तो वहीं माइनस से आएगा, तो ये माइनस का माइनस ए साइन थीटा। अब आगे हम बढ़ेंगे तो लिखेंगे नाउ
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या होगा, तो ये होगा डी वाई बाई डी थीटा और नीचे होगा डी एक्स अपान डी थीटा। अब इसको हम सवाल उतारेंगे। डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू माइनस ए साइन थीटा और डी एक्स अपान डी थीटा का हो जाएगा ए वन माइनस कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया। अब चलिए माइनस का माइनस, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है साइन थीटा का, तो साइन थीटा का वैल्यू चूँकि साइन थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब इसका साइन 2 थीटा का वैल्यू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है तो केवल थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो थीटा लाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ 2 लग जाएगा, यानी कि इसको हम ये लिखेंगे 2 का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाई 1 का 1। इसका फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा का, तो इसका मेन फार्मूला डायरेक्ट होता है 2 साइन एक्स वाई थीटा बाई 2, इसका फार्मूला होता है। 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो ऊपर होगा कॉस थीटा बाई 2 और नीचे हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। तो माइनस का माइनस कॉस बाई साइन इक्वल कॉट थीटा बाई 2, ये रहा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 तो लॉन्ग है, नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा 7 और 8। 7 और जो एक इसमें का क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी लॉन्ग है। अच्छा 8 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इस लेसन का क्वेश्चन नंबर 7 और 11 ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको एक नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा छोटा है वो क्वेश्चन देख लेते हैं 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, दिया x इक्वल ए कॉस थीटा प्लस लॉग 10 टी बाई 2, कॉस टी है सॉरी दोनों ax है एंड y इक्वल दिया है ए साइन टी। हम दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है टी, यानी कि टी का फंक्शन है, ये भी टी का फंक्शन है, तो लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो लिखेंगे dx अपान dt और ये हो जाएगा a d बाई डी टी, ये कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे हो जाएगा cos t प्लस log 10 t बाई 2, ए का एक cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन t, फिर प्लस का प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 बाई एक्स, यानी कि 1 का 1 x की जगह हो जाएगा 10 t बाई 2। तो log x का तो इतना हो गया, लेकिन यहाँ पे चेन रूल काम करेगा, फिर 10 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा sec x वाई t बाई 2, चेन रूल काम करेगा। एक बार log का निकालेंगे, log x का 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई एक्स की जगह 10 t बाई 2 है, फिर 10 t बाई 2 का डेरिवेटिव, तो 10 2 बाई 2 का डेरिवेटिव sec x वाई t बाई 2 होगा, फिर t बाई 2 का डेरिवेटिव तो 1 बाई 2 हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये का ये माइनस साइन टी का माइनस साइन टी बाई टी, ये 2 पहले चला जाएगा, 10 t बाई 2 का सूत्र होता है साइन t बाई 2 अब बाई कॉस t बाई 2 इंटू सेक एक्स वाई टी का सूत्र होता है 1 अपान कॉस एक्स वाई टी बाई 2। इसका फार्मूला इतना, इसका फार्मूला इतना, एक कॉस कैंसिल, तो बचेगा क्या, ए का ए माइनस साइन टी प्लस 1 बाई 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, इसका वैल्यू इतना हो गया। फिर लिखेंगे ए का ए, ये 1 पहले कर देंगे, ये टोटल किसका फार्मूला होगा, तो अभी जस्ट हम बताए थे यही फार्मूला जो हम इसका वैल्यू लिखे थे 2 साइन थीटा का वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो इसका साइन थीटा केवल सूत्र होता है, यहाँ पे केवल साइन टी हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा और फिर ये माइनस साइन टी हो जाएगा। ए का ए 1 का 1 साइन में साइन जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो साइन एक्स वाई टी और नीचे हो जाएगा साइन टी, 1 माइनस साइन एक्स वाई टी का सूत्र होता है कॉस एक्स वाई टी अपांग नीचे हो जाएगा साइन टी। उसके बाद ये डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू हो गया। अब लिखेंगे अगेन डी वाई बाई डी टी, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ए साइन टी, ए का ए डी बाई डी टी साइन टी का होता है कॉस टी, सॉरी
ए का ए साइन टी का वैल्यू होता है कॉस टी। नाउ अब जो हमारा मेन वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या होता है, डी वाई बाई डी टी, आई हो जाएगा डी एक्स अपांग डी टी। डी वाई बाई डी टी का वैल्यू ए कॉस टी है और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू हो गया ए कॉस एक्स वाई टी अपांग साइन टी। ए से ए कैंसिल, तो जाएगा कॉस टी, ये हो जाएगा कॉस एक्स वाई टी, ये साइन टी ऊपर चला जाएगा, एक कॉस कैंसिल, तो हो जाएगा साइन टी और नीचे हो जाएगा कॉस टी। साइन बाई कॉस इक्वल टेन टी होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर जो विशेष इसमें का बचा हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक्स।